अगला एक्सरसाइज है 2.5 और लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों का सेकेंड चैप्टर का। इसमें हम लोग निरपेक्ष मान के बारे में पढ़ेंगे। निरपेक्ष मान का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एक ही खासियत है, अपने किताब में देख सकते हो पेज नंबर 33 पर यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋण नहीं होता। यानी किसी भी संख्या का, कोई भी वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे निरपेक्ष मान का एक चिन्ह है, इसको लोग मोड़ बोलते हैं, मोड़। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे मोड़ में -2 लिखा है तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। समझे? तो कोई भी वास्तविक संख्या हो उसका निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। भले वो ऋण में है उसका मान क्या होगा, धन में। मगर जैसे यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर 2 लिखा है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, 2 का निरपेक्ष मान 2। जैसे माइनस है और कोष्टक में माइनस, मोड़ में -2 लिखा है ना, तो ये बाहर जो माइनस हो ज्यों का त्यों रहेगा, -2 का निरपेक्ष मान 2, तो माइनस हो जाएगा। अगर मोड़ के बाहर माइनस है तो वह माइनस आएगा ही आएगा। अगर मोड़ के अंदर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं किसी भी अगर मोड़ के अंदर की संख्या अगर ऋणात्मक है उसका निरपेक्ष मान सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे आप एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल देखिए, लिखा है मान ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। जैसे पहला सवाल है मोड़ 15 - 2। इसे आप हल करोगे तो मोड़ 15 - 2, पहले इसको हल कर लो। 15 में से 2 गए 13, मोड़ 13 का मतलब कितना हो गया, धन 13 आएगा आंसर। दूसरा है मोड़ 4 - 9, 4 में से 9 घटाना। हमको पता है जब कभी भी छोटी से बड़ी संख्या घटती है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो 9 में से 4 गया 5, और चिन्ह कितना आएगा, माइनस का। जब आंसर पे जाओगे तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, धन 5। समझे? जैसे तीसरा सवाल है मोड़ 7 × मोड़ -4। देखो मोड़ 7 है तो निरपेक्ष मान 7 हो जाएगा। -4 का निरपेक्ष मान धन 4, कितना हो गया, ये 28 हो गया। इस तरह से किसी भी संख्या का हम लोग निरपेक्ष मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, हल कीजिए। हल कीजिए। जैसे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हल कीजिए है। इसमें 4 सवाल है तो पहला और दूसरा एक जैसा ही है, जिसमें मैं दूसरा करता हूँ। इसमें लिखा है देखो मोड़ 7 - 2x = 5। अब इसको हल करने के लिए हमें मोड़ हटाना पड़ेगा। तो जब मोड़ हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि मोड़ जब हटता है तो माइनस को क्या करता है, प्लस करता है। अब 7 - 2x माइनस इसका उत्तर आएगा कि प्लस में उत्तर आएगा, हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने जाएंगे तो 7 - 2x बराबर, मोड़ हटा दिए तो यहाँ जो 5 है ना उसके साथ में धन भी आ जाएगा और ऋण भी आ जाएगा। यानी जो मान आया है यह उसका मान प्लस भी हो सकता है, माइनस, उत्तर धन में ही आएगा। अगर अभी संभावित का यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसको हल करेंगे, यानी कि इसका मान प्लस मतलब 7 - 2x बराबर 5 भी हो सकता है, या 7 - 2x का मान -5 भी हो सकता है। संभावना है, क्योंकि यहाँ पे x का मान हमको पता नहीं, वही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 2x को यहीं पे रखेंगे, 5, 7 इधर आएगा, इधर प्लस है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसी प्रकार x को यहीं रखेंगे, यहाँ -5 है, 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10। तो देखो
-2x बराबर 5 में से 7, यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटानी है, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। 7 में से 5 गया 2। x बराबर -2 बटे -2, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 1। 2 1 कम 2 है ना। उसी प्रकार यहाँ देखो -2x बराबर -5 -7, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 7 5 12, और चिन्ह दोनों का क्या है? माइनस। इसलिए x बराबर -12 बटे -2, इसलिए x बराबर ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, कितना हो गया? 6। इसे जो यहाँ पर x आया है उसका मान 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो अगर इसका 1 और 6 मान रख के देखोगे तो एक बार 5 आता है और एक बार जो है -5 आता है। तो चाहे इसके अंदर 5 आवे या -5 आवे, बाहर निकलने पे किस में आएगा उत्तर? धन 5 में ही आएगा। ओके, ठीक। अगला सवाल है मोड 8 - x बटे 2 मोड क्लोज = 5। जैसे यहाँ पे था, पहले मॉड हटाएंगे, 8 - x बटे 2 बराबर ±5, अर्थात 8 - x बटे 2 बराबर 5 या 8 - x बटे 2 बराबर -5। इसे हल करने जाएंगे, आप ऐसा भी किसके कर सकते हो कि फिर ये गुणा कर दो, इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, फिर ये गुणा करो तो 8 - x 1 कम 8 - x, 5 दूना 10, 8 का पक्षांतर करोगे तो 10 - 8 -x बराबर 2, इसलिए x बराबर -2। यहाँ भी 8 - x 5 दूनी 10, -x बराबर -10, 8 आएगा तो -8, -x बराबर चिन्ह समान और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो ऋण से ऋण कट गया, x का मान कितना आ गया? 18। ओके, चौथा सवाल देखिए, 5 धन x बटे 4 मोड में = 5। मोड का चिन्ह हटाओगे, 5 प्लस x/4 ±5। प्लस हो गया, एक बार धन में लिखो और एक बार ऋण में लिखो। x बटे 4 बराबर 5 या 5 धन x बटे 4 बराबर -5। इसलिए x बटे 4 बराबर, यहाँ 5 है, यहाँ धन 5 है, इधर आया तो -5, तो x बटे 4 बराबर 5 से 5 गया 0। मान लो यहाँ आंसर हर है, इसके बटे क्या मानो 1, फिर गुणा करो, x से कम x, 4 शून्य 0 हो गया। यहाँ देखो x बटे 4 बराबर -5 है, धन 5 है, इधर है तो क्या हो जाएगा? -5, इसलिए x बटे 4 -5 -5 -10 हो जाएगा। इसके बटे 1 मान लो, फिर गुणा करो, x से कम x, 10 चौका 40। ये हुआ आपका आंसर। यहाँ पे आपका 2.5 खत्म होता है। ओके, थैंक यू। एक छोटा सा टॉपिक है परिमेयीकरण गुणांक। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब वह होता है कि वह करणी जिसका गुणा करने पर, या वह कनिष्ठ संख्या जिसका गुणा करने पर कोई करणी हट जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 का परिमेयीकरण गुणांक बताओ। 2 करड़ी में 3 का परिमेयीकरण गुणांक बताओ। जैसे कि यहाँ पे हम सवाल देख रहे हैं 2 करड़ी में 3, तो जो करड़ी में 3 है वह क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इसका हम लोग करणी या इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो जब करणी की दी संख्या अगर अपरिमेय संख्या हो
तो उस करनी में उसी करनी का फिर से गुणा करते हैं। अर्थात जब हल करने जाओगे 2 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो क्या हो गया 2 गुणे करनी से करनी कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 6। यानी कि 2 करनी में 3 का जब परिमेयकरण गुणांक लिख करके हल करेंगे तो कितना आ गया, हुआ 6 आ गया। यानी कि करनी में 3 जो अपरिमेय संख्या थी, तो अपरिमेय संख्या में उसी अपरिमेय संख्या का गुणा हमें फिर से करना पड़ता है। तो एक सवाल देखो, 3/5 करड़ी में 10 का परिमेयीकरण गुणांक बताओ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3/5 करड़ी में 10, तो क्या होगा, करड़ी में 10 का वर्गमूल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 करनी में 5, 3/5 करनी में 10 गुणे क्या करेंगे करड़ी में 10, तो 3/5 गुणे करड़ी में 10 करनी में 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 दूना कितना हो गया 6। ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न करके एग्जाम में पूछा जाता है कि दी गई करणी का परिमेयकरण गुणांक बताइए। तो करनी के वह करने से संख्या लो जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, जैसे करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, करनी में 11, यानी कि अपरिमेय संख्या, तो उसका पुनः उसी संख्या का गुणा कर दोगे तो करनी क्या होगी, हट जाएगी, और जो हल आएगा हमारा ऊपर परिमेयकरण गुणांक। ओके, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। ओके, थैंक यू।